छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे को नसीहत देता हुआ भी नजर आ रहा है। बीजेपी नेता ने मंत्री कवासी लखमा पर निशाना साधते हुए आदिवासियों के हित में काम करने की नसीहत दी, तो वहीं मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें अपना कार्यकाल याद दिला दिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर घमासान जारी। कौन है आदिवासियों का हितकारी? बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस ने संन्यास लेने की दी नसीहत। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान अभी भी जारी है। इसको लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता केदार कश्यप ने मंत्री कवासी लखमा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर वो सच में आदिवासी सपूत हैं, तो आरक्षण को तत्काल लागू करें। अगर नहीं कर सकते तो तत्काल राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आप हमारे आदिवासी सपूत हैं तो आज तत्काल आरक्षण लागू करें। यदि लागू नहीं कर सकते तो तत्काल आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। केदार कश्यप के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो गरीब आदिवासी घर में पैदा हुए, लेकिन केदार कश्यप की तरह उनके पिता की वजह से राजनीति में नहीं आए। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में 700 गांव खाली हुए, आदिवासी लोगों के साथ रेप हुआ। इसके लिए अगर थोड़ी सी भी शर्म आती है तो वो खुद राजनीति छोड़ दें। एक गरीब घर में पैदा होके तेंदु पत्ता तोड़ा गौदी खोदा। केदार कश्यप जैसे उसका बाप के राजनीति में नहीं आया, तो अभी तुम्हारा पारी है, करके देखो, नहीं तो बस्तर छोड़ दो। अब मैं भी छोड़ दूंगा। प्रदेश की जनता को जहां आरक्षण के लाभ का इंतजार है, तो वहीं फिलहाल तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करने पर व्यस्त नजर आ रहे हैं। इंतजार रहेगा कि बयानबाजी के इतर कब जनता को लाभ देने के बारे में विचार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ रायपुर से लाइव रुपेश गुप्ता। रुपेश, आरक्षण संशोधन विधेयक का भविष्य क्या होगा? काफी कुछ निर्भर करेगा राज्यपाल कब हस्ताक्षर करती हैं, लेकिन उससे पहले जो बयान सुनने को मिल रहे हैं, क्या मंशा विपक्षी दलों की सरकार के साथ डेलीगेशन निकला हुआ है और डेलीगेशन ने राज्यपाल से बातचीत की है और बातचीत में यह बात सामने आई है कि एक या दो दिन में कुछ उनके पॉइंट्स थे, कुछ डाउट्स थे, जिसको उन्होंने क्लियर करने के लिए बोला है। हमारे साथ समाज के जो आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ बोला है? मैं आदिवासी समाज के मैं उरांव समाज का उपाध्यक्ष हूँ। आदिवासी समुदाय में जो उरांव समुदाय है, जी जी जी, सर्ववादी समाज का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ प्रदेश का। माननीय राज्यपाल महोदय से हमने निवेदन किया है कि जितने जल्दी से जल्दी हम 32% आरक्षण लागू किया जाए। ठीक है। और मजीद भगत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राज्यपाल से आप लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, रोज मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि आज साइन हो जाएगा, आज साइन हो जाएगा। साइन अभी तक नहीं हुआ, क्या वजह? सब लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारा बिल में दस्तखत होगा और स्कूल में एडमिशन, नौकरी में भर्ती और प्रमोशन का काम शुरू हो। एक तरह से आदिवासी समाज का सब काम रुक सा गया है, जिससे लोगों को एक दिन भी काटना बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग आग्रह करने आए थे कि मैडम, आपसे बहुत उम्मीद है, आप आदिवासी वर्ग के संरक्षक हैं, आपके पास बिल आया हो तो जल्दी आप दस्तखत कर दीजिए ताकि समाज को इसका क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी करने जा रहे हूँ। कुछ उसका अध्ययन में कुछ डाउट्स था, उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। तो ऐसा कोई बिल आया था क्या जिसपे इस तरह के डाउट्स सामने आते रहे? नहीं, वो उनका निजी विषय है। वो किसी भी महामहिम राज्यपाल का विशेषाधिकार है, वो तो उनको दिए हैं और उसमें अध्ययन करवाए, उसमें जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करे, उनका विशेषाधिकार है। अच्छा, एक चीज और, तो कोई टाइम बताया है कि कब तक साइन हो जाएगा? तत्काल करेंगे, बस आज कल में हो जाएगा। कोई आज कल कहा है, कोई समय नहीं, समय अवधि नहीं बताई है कि कब सिग्नेचर होगा। यानी कि जो उम्मीद की जा रही थी, रविंद्र चौबे जो उम्मीद कर रहे थे कि आज सिग्नेचर हो जाएगा, उसकी संभावना कम नजर आ रही है। और हमारे साथ नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कितने संतुष्ट हैं बातचीत से? बातचीत से 100% सहमत है, संतुष्ट है, आश्वस्त है। पूरे छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता आश्वस्त है। ठीक है, क्या बोल रही है? कब तक, आपको क्या उम्मीद है, कब तक साइन हो जाएगा? कुछ डाउट्स थे, उसको एक आध दिन में, एक आध दो दिन तत्काल हो जाएगा। आज या कल कब होंगे हस्ताक्षर, करना होगा इंतजार। लेकिन तब तक यकीनन इस पर सियासत थमती हुई नजर तो नहीं आ रही है। रुपेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।